और इधर संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भू माफिया नहीं चमकेगा। जो अवैध है वो साफ होगा, समतल होगा, वहां बाबा का बुलडोजर चलेगा। इमामबाड़ा और कुछ बाउंड्री बना करके कब्जा किया गया था। गांव में काफ़ी सारे भूमिहीन लोग भी मौजूद हैं। इस जमीन पे हम गांव के ही भूमिहीन मजदूरों को पट्टा भी आवंटित करेंगे। यूपी में सिर्फ कब्जाधारियों की सोच और अवैध संपत्ति को ही बुलडोज नहीं किया जा रहा, बल्कि बेघर लोगों को छत भी मुहैया कराई जा रही है। यूपी के संभल में आज फिर बाबा का बुलडोजर गरजा तो कब्जाधारी एक बार फिर योगी की जीरो टॉलरेंस नीति से रूबरू हो गए। इस नीति में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन है तो गंभीर और बेघर लोगों के लिए आशियाने का प्रस्ताव भी। संभल के मुकर्रबपुर में आज योगी प्रशासन के पीले पंजे ने अवैध मजार और इमामबाड़े को ध्वस्त कर दिया। 375 वर्ग गज से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये इमामबाड़ा और मजार बनाए गए थे, जिसमें से 312 स्क्वायर फीट में अवैध मजार और 70 स्क्वायर फीट में इमामबाड़ा बनाया गया। मजार की जो दीवार है उसको पूरे तरीके से बुलडोज करने की जो कोशिश है वो बुलडोजर यहाँ पर पहुँच गया और कार्रवाई जो अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर की जा रही है। सुबह जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँचा तो किसी भी तरीके से कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुँचा जिसने बोला हो कि ये उसकी जगह है और वो क्लेम कर रहा हो। पूरे जो शटर थे वो बंद थे, लेकिन अब दीवार पहले बाउंड्री तोड़ी गई और उसके बाद अब अंदर की आप ये तस्वीर देखिए जहाँ पर मजार आपको साफ तौर पर नजर आ रही है और उसको लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। इस तरफ की तस्वीर देखिए, ये पूरा इमामबाड़ा एक बड़े एरिया के अंदर इमामबाड़ा जो है वो बनाया गया, लेकिन उसको लेकर अब प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की तरफ से पहले ही चेतावनी और नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन जब अवैध निर्माण कोई नहीं हटाया गया तो आखिरकार प्रशासन को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। सिरसी जो नगर पंचायत है उसके क्षेत्र के अंदर ये एक बंजर ज़मीन है और पास में ही तालाब की ज़मीन है। तो इसके बारे में पूर्व में शिकायत मिली थी कि उस पर अवैध अतिक्रमण करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उसको डिमोलिश करने के लिए और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद में आज डीएम संभल और मेरे द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है, जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का जो कंसेप्ट है उसमें कई सौ हेक्टेयर लैंड अभी तक मुक्त करवाया जा चुका है। उसी मुहिम की एक कड़ी है। इसमें आज 4 थानों की फोर्स और आरआरएफ की मौजूदगी में ये कार्रवाई करवाई जा रही है। मुकर्रबपुर गांव को कब्जा मुक्त करने की शुरुआत 2 जून 2026 को लेखपाल की रिपोर्ट के बाद हुई थी। लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ग्राम सभा की गाटा संख्या 765 में करीब 4.5 बीघा बंजर जमीन है, जिसमें अवैध इमामबाड़ा और मजार बनी हुई है। इसके बाद 6 जून 2026 को संभल प्रशासन ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर लोगों से आपत्ति मांगी। 12 जून तक किसी भी व्यक्ति ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जिसके बाद न्यायालय ने ग्राम सभा की बंजर भूमि में बने मजार और इमामबाड़े को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। संभल प्रशासन ने मुकर्रबपुर गांव की 375 वर्ग गज से ज्यादा जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। बड़ी बात यह है कि कब्जा मुक्त हुई जमीन पर घर बनाए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को आवंटित किए जाएंगे। देखिए, ग्राम मुकर्रबपुर है, यहाँ लगभग 2950 स्क्वायर मीटर ज़मीन है। 4.5 बीघा यहाँ का स्थानीय माना जाता है। इस ज़मीन का नेचर बंजर है। बंजर ज़मीन पर ये इमामबाड़ा और कुछ बाउंड्री बना करके कब्जा किया गया था। फाइनल आदेश डिमोलिशन का पारित किया गया है। उसी आदेश का कंप्लाइंस आज कराया जा रहा है। चूँकि ये गाँव के आबादी के बीच स्थित है और जैसा कि हमने इसमें पता लगाया तो गाँव में काफ़ी सारे भूमिहीन लोग भी मौजूद हैं। तो शासन प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस ज़मीन पे हम गांव के ही भूमिहीन मजदूरों को पट्टा भी आवंटित करेंगे। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर यूपी में गरीबों को बसाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर साल 2023 में फ्लैट बनाए गए थे, जिसके बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 गरीब परिवारों को इन फ्लैट्स की चाबियां सौंपी थीं। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी बड़े पैमाने पर चिन्हित की गई सरकारी जमीनों को मुक्त कराकर कमजोर वर्ग के लिए बहुमंजिला घर बनाने की योजना पर काम चल रहा है।
यूपी में भू माफिया हो या कोई कब्जाधारी, सबका हिसाब किया जा रहा है। ना किसी का रसूख काम आ रहा है, ना ही दबाव। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को बुलडोजर बेझिझक अंजाम दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सहारनपुर जिला मुख्यालय के नाक के नीचे सरकारी दफ्तर, सड़क और रेलवे स्टेशन की छाती पर मूंग दलती एक तथाकथित 70 साल पुरानी अवैध मस्जिद को जमींदोज करने का फरमान भी जारी हो चुका है। गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। मस्जिद खाली करवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का बहुत बड़ा ही अच्छा कार्य है। ये मुझे प्रशासनिक ज्यादा लगता है, जुडिशियल कम है। ये जिन्होंने साहब ने आदेश किया उनको भी भारी पड़ेगा। सिर्फ मस्जिदें तोड़ोगे और इसके अलावा कोई काम रहा नहीं देश के अंदर आपके पास। यूपी के सहारनपुर की ये मस्जिद कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 70 साल में फैली विस्तारवाद की जड़ों का जीता जागता सबूत है। ये सबूत है उस कब्जाधारी सोच का जिसने अवैध कब्जे की दौड़ में ना सड़कें छोड़ी, ना रेलवे स्टेशन और ना ही सरकारी दफ्तर। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर जिला मुख्यालय की हैं और फरमान ये है कि 70 साल से खड़ी इस अवैध मस्जिद को अगले 15 दिनों में ध्वस्त कर दिया जाएगा। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था। 70 साल पुरानी मस्जिद को बेदखल करने का आदेश सहारनपुर नगर मजिस्ट्रेट ने दिया है। 15 दिन में अवैध मस्जिद ध्वस्त कर दी जाएगी। साथ ही जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर ये मस्जिद बनाई थी, उन कब्जाधारियों पर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है परिसर का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के अलावा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा था। परिसर में एक पोस्ट ऑफिस चल रहा था और कई कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए जाते थे, जिसका किराया हर महीने मस्जिद समिति वसूलती थी। गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है और इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस संचालित था जिसका किराया मस्जिद कमेटी लेती थी। 4-5 कमरे थे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। ये प्रशासन ने हमारी शिकायत के बाद ही तुरंत बंद करवा दिया था। सवाल ये है कि 70 साल तक एक अवैध मस्जिद सरकारी परिसर में कैसे खड़ी रही? 70 साल में सरकारी अधिकारियों की नजर इस अवैध कब्जे पर क्यों नहीं पड़ी? 70 साल तक अधिकारी सहारनपुर जिला मुख्यालय में आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी अवैध कब्जा हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पूर्व की सरकारों की ध्वस्तीकरण वाली नीति के चलते कब्जाधारियों ने सरकारी दफ्तर के परिसर पर कब्जा कर लिया? 70 साल पुराना मस्जिद को निशाना बनाया जाना और उस पर यह नोटिस जारी करना कि उसको इन्हिदामी कार्रवाई उसके साथ की जाए, यकीनी तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ एक तफरीक़े की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे मज़ाहिब की बड़ी तादाद में इबादत गाहें सरकारी ज़मीनों पर और ऐसी ज़मीनों पर बनी हैं जिनके के दस्तावेज़ उनके पास नहीं हैं, लेकिन सिर्फ हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस और हमारी खानकाहों के ताल्लुक़ से जिस तरीक़े का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, यकीनी तौर पर वो कहीं ना कहीं तफरक़े की बुनियाद पर है, भेदभाव की बुनियाद पर है। डीएम कार्यालय के प्रांगण में जो मस्जिद बनी है उसको खाली करवा देना चाहिए। निश्चित तौर से वो प्रशासनिक कार्यालय है और वहाँ पर सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं। वहाँ पर मस्जिद होने कोई प्राविधान नहीं है और वो मस्जिद खाली करवा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का बहुत बड़ा ही अच्छा कार्य है और ख़ासकर वहाँ के प्रशासन का बड़ा अच्छा कार्य है कि जो खाली करवा करके निर्विवाद तरीके से वहाँ पर कार्यालय चलें, ये सराहनीय कार्य है। जनवरी 2025 में योगी सरकार से अवैध मस्जिद की शिकायत की गई और महज 19 महीने में न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए अवैध मस्जिद के ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया। लेकिन कांग्रेस मजिस्ट्रेट के फैसले को भी सियासी नजर से देख रही है। ये मुझे प्रशासनिक ज्यादा लगता है, जुडिशियल कम है। ये जिन्होंने साहब ने आदेश किया उनको भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने एक तरफा आदेश कर दिया। उसके अंदर आपने देखा ही नहीं कि मिल्कियत किसकी है।
सिर्फ मस्जिदें तोड़ोगे और इसके अलावा कोई काम रहा नहीं देश के अंदर आपके पास। तो ये जो एक प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया, ये प्रशासनिक आदेश है, जुडिशियल ऑर्डर कहीं नहीं है। ये संविधान से देश चलेगा, इनकी धींगा मस्ती से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध इमारतों का ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी हो या फिर मजार, जमीनों को कब्जाधारियों से मुक्त कराया जा रहा है। गाजियाबाद, बागपत, सीतापुर हो या फिर संभल, यूपी राज्य में कब्जाधारियों के पैर के नीचे की जमीन खिसकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।